दोस्तों अक्सर आपने लोगों से बात करते हुए सुना होगा, पैसे हवा में उड़ते हैं या पेड़ पे लगे होते हैं, बस देखने वाले की नजर चाहिए। मुझे नहीं पता आप लोग इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, बट ये बात सही है। बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी करेंसी की जो कि ना आप छू सकते हैं ना अपनी जेब में रख सकते हैं, फिर भी वो दुनिया की सबसे मूल्यवान करेंसी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बिटकॉइन की। जो बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी है जिसकी आज की इंडियन मार्केट में वैल्यू 77 से अप्रोक्स 78,000 के आसपास था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित पाल है। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रोहित पाल पर। दोस्तों आज मैं बात करूंगा बिटकॉइन की। बिटकॉइन क्या होता है, इसे हम कहाँ स्टोर कर सकते हैं, बिटकॉइन माइनिंग क्या होती है, बिटकॉइन को कहाँ खर्च कर सकते हैं। बिटकॉइन आज से 8 साल पहले 3 जनवरी 2009 में संतोशी नाकामोटो नाम के व्यक्ति ने शुरू करा था। अब ये संतोशी नाकामोटो एक मैन है, फीमेल है, किसी को कुछ नहीं पता। एक प्रोग्रामर है, एक टीम है। लोगों का कहना है इसका नाम संतोषी इस वजह से भी रखा क्योंकि हम बिटकॉइन को 0.8 डेसिमल्स में डिवाइड कर सकते हैं। बिटकॉइन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पे काम करता है जो हम डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी के थ्रू काम होता है। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब ये होता है ना ही कोई बैंक, ना ही कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ना ही कोई इंडिविजुअल इस पे होल्ड कर सकता है। क्रिप्टो मीन्स ये जब हम बिटकॉइन को ट्रांसफर करते हैं तो ये एक एनक्रिप्टेड कोड्स की हेल्प से ट्रांसफर होता है। करेंसी भी और नो तो एक ऐसी करेंसी जो एनक्रिप्टेड कोड्स की हेल्प से एक दूसरे को ट्रांसफर होती है, उसे हम बिटकॉइन कहते हैं एक लेमन लैंग्वेज में। आज बिटकॉइन की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी को देखते हुए एक बिटकॉइन की कीमत 78 to 80,000 रुपीज जो मैंने आपको बताया थी, जो कि लास्ट ईयर मई 2016 के अप्रोक्सीमेटली ये 45,000 के आसपास थी। और अगर मैं बात करूं 2015 की मई की और अप्रैल मई के आसपास की, इसकी वैल्यू 14,000 के आसपास थी। सो लोगों में होड़ है इसे ज्यादा से ज्यादा स्टोर करने की, और कई सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि टिल 2020 तक एक बिटकॉइन की कीमत $10,000 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 6.5 से 7 लाख के आसपास की लैंड करेगी। सो बहुत बड़ी वैल्यू होती है ये। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया, बिटकॉइन को ना ही कोई गवर्नमेंट, ना ही कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ना ही कोई इंडिविजुअल इसे होल्ड करता है। सो हम बिटकॉइन को स्टोर करने के लिए बिटकॉइन वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं। बिटकॉइन वॉलेट बनाने के लिए आपको ऑनलाइन जाकर के बहुत सारी कंपनीज है, आप बिटकॉइन वॉलेट बना सकते हैं। बिटकॉइन वॉलेट बनाने के लिए आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं होती है। जैसे ही बैंक आपको एक यूनिक आपको अकाउंट नंबर देता है, सेम बिटकॉइन वॉलेट्स कंपनीज आपको 26 to 35 कैरेक्टर का एक अल्फा न्यूमेरिक आपको कोड दे देते हैं, जिसकी हेल्प से आप बिटकॉइन सेंड और रिसीव कर सकते हैं। बिटकॉइन एक P2P नेटवर्क के काम करता है। P2P का मतलब होता है मैं अगर चाहूं तो दुनिया में किसी को भी ये बिटकॉइन सेंड कर सकता हूं, कितने भी। इस नेटवर्क को सिक्योर बनाने के लिए बहुत से लोग कंप्यूटर की पावर को इस नेटवर्क से जोड़ देते हैं। जो नेटवर्क जो होता है इनको कुछ अरिथमेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए देता है। जो कंप्यूटर जितनी जल्दी इस अरिथमेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर देता है, नेटवर्क उसे रिवॉर्ड के तौर पे उसे कुछ बिटकॉइंस ऑफर करता है या बिटकॉइंस देता है, जो कि फ्रैक्शंस ऑफ बिटकॉइन होते हैं। इसी चीज को हम बिटकॉइन माइनिंग कहते हैं और इन लोगों को हम बिटकॉइन माइनर्स कहते हैं। बिटकॉइन की पॉपुलैरिटी की वजह से बिटकॉइन की डिफिकल्टी भी बढ़ती जा रही है। सो जो लोग अपने कंप्यूटर से, सीपीयू या जीपीयू कंप्यूटर से ये माइनिंग करा करते थे, वो अब इंडिविजुअल कंप्यूटर से नहीं होती। उसके लिए आज के टाइम पे हमें बिटकॉइंस के हार्डवेयर खरीदने पड़ते हैं। वो हार्डवेयर अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। शुरू में जैसे मैंने आपको बताया कि ये माइनिंग इंडिविजुअल माइनिंग कर लेते थे लोग अपने सीपीयू और जीपीयू कंप्यूटर से। लेटर ऑन बिटकॉइन पूल्स बन गए। ये पूल्स वो चीज होती है जहां पे बहुत सारे माइनर्स एक साथ इकट्ठा होकर के माइनिंग करते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो एक पत्थर को तोड़ने के लिए अगर एक व्यक्ति काम करेगा तो शायद बहुत दिन लगा देगा। तो सेम अगर एक बिटकॉइन एक स्टोन है और उस पर अगर 20 से 30 लोग काम करेंगे, जल्दी बिटकॉइन निकल आएगा। तो सेम प्रोसेस है बिटकॉइन पूल्स में भी वही है। बहुत सारे माइनर्स अपने पावर, कंप्यूटर की पावर को एक साथ जोड़ते हैं और पूल के थ्रू काम करते हैं, माइनिंग करते हैं और उनको रिवॉर्ड्स मिलता है। शुरू में जो रिवॉर्ड्स मिलते थे वो था 50, जो उसकी वैल्यू थी वो थी 50 बिटकॉइंस की, जो कि नेटवर्क जो इंडिविजुअल की कंप्यूटर की स्पीड के हिसाब से उसको फ्रैक्शंस ऑफ बिटकॉइन के रिवॉर्ड में दिया करता था। ये 50 बिटकॉइंस हमेशा हर 4 साल में आधे हो जाते हैं। लास्ट ईयर मई 2016 में जो रिवॉर्ड है वो 12.5 बिटकॉइंस का है। बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है जिसपे हमें पता है कि कितने बिटकॉइंस माइन होने हैं। तो टोटल बिटकॉइन माइन होने हैं वो है 2.1 करोड़। जो अभी तक ऑलरेडी माइन हो चुके हैं वो है 1.6 करोड़। तो इस हिसाब से अगर कैलकुलेट करेंगे तो 2030 तक
अप्रोक्सीमेटली 90% के आसपास तक बिटकॉइन माइन हो चुका। लोगों में ज्यादा से ज्यादा होड़ है कि इसे स्टोर कर सके या माइन करके इसे अपने पास स्टोर कर सके। आने वाला समय क्रिप्टो करेंसीज का ही है। सो ईबे या अमेज़न जैसी बड़ी कंपनीज हैं, इन्होंने भी बिटकॉइन को लेना एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। अगर मैं बात करूं फॉरेन की, तो वहां तो लोगों ने अपने रेस्टोरेंट्स में भी बिटकॉइन को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो या आपका कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग बिटकॉइन को कैसे इसे माइन करते हैं, कहाँ इसे स्टोर कर सकते हैं, या रिगार्डिंग एनी डिफिकल्टी रिगार्डिंग बिटकॉइन, आप मुझे जरूर भेजें। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है मुझे जरूर भेजें। धन्यवाद।